Assalamu alaikum viewers and welcome to my channel Study Law with Bushra. So in today's video we are going to discuss the topic of Section 15 of Transfer of Property Act 1882. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. Section 15 of TPA 1882. ये सेक्शन 15 बेसिकली डील करता है ट्रांसफ़र ऑफ एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी टू अ स्पेसिफिक क्लास ऑफ पर्सन्स. लेकिन इस सेक्शन 15 को समझने से पहले ज़रूरी है कि आप लोगों को सेक्शन 13 और 14 का पता हो. सेक्शन 13 और 14 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या मैं डिस्क्रिप्शन में भी इनका लिंक डाल दूंगी, क्योंकि सेक्शन 15 सेक्शन 13 और 14 का एक्सटेंडेड वर्जन है. अब सेक्शन 15 क्या कहता है? ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी टू अ क्लास ऑफ पर्सन. इस सेक्शन को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. इसी सेक्शन के नीचे जो इलस्ट्रेशन दी गई है, फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है और वो अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करना चाह रहा है. किसको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करना चाह रहा है? एक दूसरा बंदा है बी, और वो बी के अनबॉर्न चाइल्ड को इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करना चाह रहा है. अब क्योंकि हमें पता है कि जब भी प्रॉपर्टी किसी अनबॉर्न चाइल्ड को ट्रांसफ़र करनी होती है तो एज पर सेक्शन 13 उससे पहले एक प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करना होता है. तो ये ए क्या करता है? बी के फेवर में एक लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट कर देता है और ये कंडीशन लगाता है कि जब बी की डेथ हो जाएगी, जब बी मर जाएगा, तो ये प्रॉपर्टी बी के अनबॉर्न चाइल्ड को ट्रांसफ़र हो जाएगी. अनबॉर्न चाइल्ड में भी वो बात कर रहा है स्पेशली मेल चाइल्ड को. लेकिन अगर वो कहता है कि इन केस अगर फीमेल चाइल्ड है तो उस सूरत में क्या होगा? देयर विल बी नो एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी. फीमेल चाइल्ड को प्रॉपर्टी एब्सोल्यूटली ट्रांसफ़र नहीं होगी. दैट फीमेल चाइल्ड वॉज ओनली टू गेट आर लाइफ इंटरेस्ट. उस फीमेल चाइल्ड का जस्ट एक लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट होगा. तो ये सेक्शन क्या कहता है कि क्या ऐसी कोई ट्रांसफ़र होगी प्रॉपर्टी की? क्या ये ट्रांसफ़र वैलिड होगी या ये ट्रांसफ़र वॉइड कंसिडर होगी? क्योंकि अगर हम सेक्शन 13 की बात करें तो वहाँ पर जो हमने अनबॉर्न चाइल्ड की ट्रांसफ़र की बात की तो वहाँ ये कहा गया था कि कोई कंडीशन नहीं लगाई जाएगी, प्रॉपर्टी एब्सोल्यूटली ट्रांसफ़र होगी अनबॉर्न चाइल्ड के फेवर में. लेकिन यहाँ ये बात की जा रही है कि क्या ऐसी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी वैलिड है या नहीं. तो सेक्शन 15 इसका आंसर दे रहा है इस किस्म की ट्रांसफ़र का. अब हम आ जाते हैं इसी सेक्शन की बेयर एक्ट लैंग्वेज के ऊपर और उसको इस एग्जाम्पल से रिलेट करके पढ़ते हैं. तो सेक्शन 15 क्या कहता है कि अगर आप प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहे हो, ठीक है, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहे हो, किसको ट्रांसफ़र कर रहे हो? टू अ स्पेसिफिक क्लास ऑफ पर्सन. अब उस क्लास ऑफ पर्सन में कोई भी आ सकता है, फॉर एग्जाम्पल बेटे, बेटियां, अनबॉर्न चाइल्ड या कुछ भी. यानी कि यहाँ प्रॉपर्टी किसी इंडिविजुअल को ट्रांसफ़र नहीं हो रही बल्कि एक स्पेसिफिक क्लास ऑफ पर्सन को ट्रांसफ़र हो रही है. तो उस सूरत में क्या कहा गया है कि जिस केसेस में प्रॉपर्टी किसी स्पेसिफिक क्लास ऑफ पर्सन को ट्रांसफ़र हो रही है, तो अगर इन केस उनमें से एक या दो बंदे ऐसे हैं जिनके ऊपर सेक्शन 13 और 14 कोई रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है. अब आपको सेक्शन 13 और 14 का पता होना चाहिए. यहाँ मैं डिटेल से इन सेक्शंस को डिस्कस नहीं करी क्योंकि हमारा मेन फोकस है सेक्शन 15 के ऊपर. तो क्या इन दो पर्सन्स या एक या दो बंदों के हक में वो ट्रांसफ़र वॉइड होगी या फिर पूरा क्लास ऑफ पर्सन के हक में वो ट्रांसफ़र क्या होगी? वॉइड कंसिडर होगी. तो ये सेक्शन 15 इसका आंसर दे रहा है कि अगर सेक्शन 13 या 14 किसी एक या दो बंदों पर रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है तो सिर्फ उन्हीं बंदों के हक में वो ट्रांसफ़र वॉइड कंसिडर होगी. बाकी क्लास ऑफ पर्सन इस ट्रांसफ़र से इफ़ेक्ट नहीं होंगे,
उनके हक में वो ट्रांसफर वैलिड कंसिडर होगी। सिंपली क्या है कि अगर आप प्रॉपर्टी क्लास ऑफ पर्सन को ट्रांसफर कर रहे हो, कोई एक या दो बंदा उन क्लास में से ऐसे हैं जिन पर सेक्शन 13 या 14 रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है, तो जिन बंदों पर रिस्ट्रिक्शन लगी है सिर्फ उन्हीं के हक में वो ट्रांसफर वॉइड होगी, बाकियों के लिए वो ट्रांसफर वैलिड कंसिडर होगी, बाकियों की ट्रांसफर पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये सब कैसे हुआ था? बिफोर 1929 की अमेंडमेंट से। इससे पहले क्या होता था कि अगर सेक्शन 13 या 14 किसी पर रिस्ट्रिक्शन लगा रहा था तो उस सूरत में द होल ट्रांसफर वॉज अफेक्टेड एंड द होल ट्रांसफर वॉज कंसिडर वॉइड। लेकिन 1929 की अमेंडमेंट के बाद ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में कि अगर रिस्ट्रिक्शन किसी एक या दो बंदों पर लगाई गई है तो सिर्फ वही एक या दो बंदे उस ट्रांसफर से अफेक्ट होंगे, सिर्फ उनके लिए वो ट्रांसफर वॉइड होगी, बाकियों के लिए वो ट्रांसफर वैलिड कंसिडर की जाएगी। ये थी हमारी आज की डिस्कशन सेक्शन 15 के ऊपर। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपने वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन, अल्लाह हाफिज।